माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। इस क्लास में देखने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस चैप्टर से अत्यधिक आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना देर के हुए चलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे, और पहला नंबर प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। पहला नंबर क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है अहमदाबाद, बी में दिया है दांडी और सी में दिया है जयपुर और डी में दिया है भूज। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दांडी। तो चलते हैं अगला नंबर प्रश्न पे, और दो नंबर प्रश्न है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। दोनों प्रश्न हैं लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1916 ईस्वी में, बी में है 1918 ईस्वी में, सी में 1920 ईस्वी में और डी में 1922 ईस्वी में। तो दो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1916 ईस्वी में। तो चलते हैं अगला नंबर प्रश्न पे, और अगला नंबर प्रश्न है बंगाल विभाजन कब हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था। ऑप्शन ए में दिया 1885 में, बी में 1921 में, सी में 1911 में और डी में 1905 में। तो तीन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1905 में। और 1855 में संस्थाल विद्रोह हुआ था। 1855 में क्या होता है, संस्थाल विद्रोह। चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न पे, और चौथा नंबर प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। चौथा नंबर प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 13 अप्रैल 1819 को, बी में दिया हुआ है 13 अप्रैल 1999 को, सी में दिया हुआ 13 अप्रैल 1919 को और डी में दिया है 14 अप्रैल 1919 को। तो चार का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919 को। तो चलते हैं पाँचवा प्रश्न पे, और पाँचवा प्रश्न है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। पांचवा नंबर प्रश्न है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है सितंबर 1920 में, बी में दिया हुआ अक्टूबर 1920 ईस्वी में अहमदाबाद अधिवेशन में, सी में दिया हुआ नवंबर 1920 ईस्वी में जयपुर अधिवेशन में और डी में दिया हुआ है दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में। तो पाँच का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। तो चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, और छठा नंबर प्रश्न है सिपाही विद्रोह कब हुआ था। छठा नंबर प्रश्न है सिपाही विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन ए में दिया हुआ 1885 ईस्वी में, बी में है 1857 ईस्वी में, सी में है 1875 ईस्वी में और डी में 1887 ईस्वी में। तो सिक्स का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1857 ईस्वी में। और 1885 में क्या हुआ था, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो चलते हैं सातवें नंबर प्रश्न पे, और सातवां नंबर प्रश्न है खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। सातवां नंबर प्रश्न है खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। ऑप्शन ए में 1921 ईस्वी में, बी में 1920 ईस्वी में, सी में 1919 ईस्वी में और डी में इनमें से कोई नहीं। तो सेवन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या होगा, बी 1920 ईस्वी में। तो चलते हैं अगला प्रश्न पे, और आठवां नंबर प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। आठवां नंबर प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए में दिया 1913 ईस्वी में, बी में दिया 1931 ईस्वी में, सी में दिया 1918 ईस्वी में और डी में दिया 1920 ईस्वी में। तो आठ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 1913 ईस्वी में। और इसके साथ साथ ये भी बता दें कि भगत सिंह का मृत्यु कब हुई थी। तो 23 मार्च 1931 में उनका मृत्यु हुई थी, यानी फांसी पर चढ़ गए थे। कब चढ़े थे, 23 मार्च 1931 ईस्वी को। तो चलते हैं अगला प्रश्न पे, और नौवां नंबर प्रश्न है खिलाफत आंदोलन किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था। नौवां प्रश्न है खिलाफत आंदोलन किस देश के शासक के समर्थक में हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है अरब के, बी में दिया है सऊदी अरब के, सी में दिया है अमेरिका के और डी में दिया है तुर्की के। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तुर्की के। इसके साथ साथ ये भी बता दें तुर्की का मुद्रा का नाम लीरा है। तुर्की में मुद्रा का नाम क्या कहते हैं, उसको लीरा। और अमेरिका के मुद्रा का नाम क्या है, उसको बोलते हैं डॉलर। और सऊदी अरब का मुद्रा को बोलते हैं रियाल। तो चलते हैं अगला प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है 10वां नंबर सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। 10वां प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। ए में दिया 1920 ईस्वी में, बी में दिया 1935 ईस्वी में, सी में दिया 1917 ईस्वी में और डी में दिया 1930 ईस्वी में। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1930 ईस्वी में। और बलसोई क्रांति कब हुई थी, 1917 ईस्वी में। बलसोई क्रांति कब हुई थी, 1917 ईस्वी में। तो चलते हैं अगला प्रश्न पे, 11वां प्रश्न है किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। 11वां प्रश्न है किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। तो ऑप्शन ए में दिया है चौरी चौरा कांड, बी में दिया है जालिया बाग हत्याकांड, सी में दिया है गांधी इरविन पैक्ट और डी में दिया है किसान आंदोलन। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जालियावाला बाग हत्याकांड। और चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था, 1922 में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी।
ऑप्शन ए में 1895, बी में है 1900, सी में 1916 और डी में 1915। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1915 में। यानी गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1915 में। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। और 13वां नंबर प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए में दिया विवेकानंद, बी में है राजा राम मोहन राय, सी में दिया है दयानंद सरस्वती और डी में दिया है रामकृष्ण परमहंस। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन में 1913 ईस्वी में, बी में 1924 ईस्वी में, सी में 1925 ईस्वी में और डी में 1926 ईस्वी में। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1925 ईस्वी में। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। और 15वां प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? 15वां प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में 1916 ईस्वी में, बी में 1917 ईस्वी में, सी में 1918 ईस्वी में और डी में 1919 ईस्वी में। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1916 ईस्वी में। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। 16वां नंबर प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 16वां नंबर प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? ऑप्शन ए में है 1913 ईस्वी में कोलकाता में, बी में 1929 ईस्वी लाहौर में, सी में 1931 ईस्वी कराची में और डी में 1937 ईस्वी बेलगांव में। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1929 ईस्वी में लाहौर में। 16 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1929 ईस्वी में लाहौर में। तो चलते हैं अगला प्रश्न पे। और 17वां नंबर प्रश्न है, मोपला विद्रोह मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मोपला विद्रोह मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है बिहार में, बी में दिया है केरल में, सी में दिया है झारखंड में और डी में दिया है तमिलनाडु में। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या होगा? बी केरल में। और मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। तो चलते हैं अगला प्रश्न पे। और 18वां नंबर प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए में है गांधी जी, बी में दिया है राजा राम मोहन राय, सी में है स्वामी दयानंद सरस्वती और डी में दिया है स्वामी विवेकानंद। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती। और महात्मा गांधी किसका नारा दिया था? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने नारा दिया था, तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। इसके साथ साथ ये भी बता दें कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने नारा दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस। तो चलते हैं अगला प्रश्न पे। और अगला 19वां प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है लाला लाजपत राय, बी में है आई एन जोशी, सी में है स्वामी दयानंद सरस्वती और डी में है ए एन राय। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए एन राय। तो चलते हैं अगला प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है 20 नंबर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए में 1920 ईस्वी में, बी में 1919 ईस्वी में, सी में 1921 ईस्वी में और डी में 1923 ईस्वी में। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में। तो चलते हैं अगला नंबर प्रश्न पे। 21वां नंबर प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए में है मुंबई में, बी में है कोलकाता में, सी में है ताशकंद में और डी में है लाहौर में। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ताशकंद में। तो चलते हैं अगला नंबर प्रश्न पे। और 22 नंबर प्रश्न है, मोपला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मोपला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए में है लाला लाजपत राय, बी में है मुशुल आयार, सी में दिया है मोहम्मद अली जिन्ना और डी में है वरियाम कुन्नानाथ हाजी। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वरियात कुन्नानाथ हाजी। तो चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। और 23वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे सीमांत गादी के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में किसे सीमांत गादी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में है खान अब्दुल गफ्फार, बी में है आगा खान, सी में है महात्मा गांधी और डी में है खान सैयद अहमद खान। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आगा खान को। तो चलते हैं अगला नंबर प्रश्न पे। तो 24वां नंबर प्रश्न है, बादशाह खान के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? बादशाह खान के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी को, बी में है आगा खान को, सी में है सैयद अहमद खान को और डी में है अब्दुल गफ्फार खान को। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आगा खान को। तो चलते हैं अगला प्रश्न पे। और 25वां नंबर प्रश्न है, चंपारण विद्रोह कब हुआ था? चंपारण विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में दिया 1916 में, बी में दिया 1915 में, सी में दिया 1917 में और सी में दिया 1919 में और डी में दिया 1917 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 26वां प्रश्न है, मुसलमानों का पृथक प्रतिनिधित्व कब प्रदान किया गया? ऑप्शन ए में दिया 1909 ईस्वी में, बी में 1919 ईस्वी में, सी में 1926 ईस्वी में और डी में 1935 ईस्वी में। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
1935 ईस्वी में। तो चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो 27वां नंबर प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? 27वां प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ऑप्शन ए में है खेड़ा आंदोलन, बी में है अहमदाबाद आंदोलन, सी में है चंपारण आंदोलन और डी में है वारदोली आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वारदोली आंदोलन। तो चलते हैं अगला प्रश्न पे। 28वां नंबर प्रश्न है, मॉर्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? मॉर्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? ऑप्शन ए में 1917 में, बी में 1935 में, सी में 1926 में और डी में 1909 में। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1909 में। तो चलते हैं 29वां नंबर प्रश्न पे। और 29वां नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? 29वां नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में दिया है ए.ओ. ह्यूम, बी में है W.C. बनर्जी, सी में दिया है बदरुद्दीन तैयब जी और डी में दिया है एनी बेसेंट। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी W.C. बनर्जी। तो चलते हैं अगला प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है 30 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 30 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए में है ए.ओ. ह्यूम, बी में है W.C. बनर्जी और सी में है बदरुद्दीन तैयब जी और डी में है एनी बेसेंट। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए.ओ. ह्यूम। चलते हैं 31वां प्रश्न पे। और 31वां प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए में है कैप्टन मनमोहन सिंह, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है सुभाष चंद्र बोस और डी में है रविंद्रनाथ टैगोर। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। चलते हैं अगला प्रश्न पे। और 32वां प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए में दिया है चित्तरंजन दास ने, बी में है लालचंद ने, सी में है के.वी. हेडगेवार ने और डी में है गुरुवकर ने। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा, राइट इसका आंसर होगा ऑप्शन सी के.वी. हेडगेवार ने। और कब किया था? तो 1925। तो अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन ए में 1922 ईस्वी में, बी में 1927 ईस्वी में, सी में 1928 ईस्वी में और डी में 1919 ईस्वी में। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1928 ईस्वी में। तो चलते हैं अगला प्रश्न पे। और 34वां प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 34वां प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए में दिया 1921 में, बी में थे 1919 में, सी में दिया 1936 में और डी में दिया 1921 में। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1936 में। तो चलते हैं अगला प्रश्न पे। और 35वां प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए मैसूर के, बी शिमला के, सी कश्मीर के और डी इनमें से कोई नहीं। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैसूर के। तो अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस स्थान पर हुआ था? तो ऑप्शन ए में दिया है मुंगेर, बी में है खगड़िया, सी में है पटना और डी में है पश्चिमी चंपारण। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना में। तो चलते हैं अगला प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 4 फरवरी 1922 ईस्वी, बी में है 4 फरवरी 1921 ईस्वी, सी में है 5 फरवरी 1922 ईस्वी और डी में है 4 फरवरी 1921 ईस्वी। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। तो चलते हैं अगला प्रश्न पे। और 38वां प्रश्न है, चौरी चौरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? ऑप्शन ए में है असहयोग आंदोलन, बी में है भारत छोड़ो आंदोलन, सी में है सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी में है खिलाफत आंदोलन। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। तो चलते हैं अगला प्रश्न पे। और 39वां प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है बिहार में, बी में है मध्य प्रदेश में, सी में है उत्तर प्रदेश में और डी में है गुजरात में। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार में। तो अगला प्रश्न है, तीनकठिया प्रणाली किन पर लागू की थी? तीनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? ऑप्शन ए में है किसानों पर, बी में है श्रमिकों पर, सी में है उद्योगपतियों पर और डी में है व्यापारियों पर। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किसानों पर। तो चलते हैं अगला प्रश्न पे। और 41वां प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड को जांच करने के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? ऑप्शन ए में है हंटर समिति, बी में है चेम्सफोर्ड समिति, सी में है डायर समिति और डी में है मॉन्टेग्यू समिति। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हंटर समिति। तो चलते हैं 42वां प्रश्न पे। और 42वां प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए में है सोहन सिंह भावना, बी में है लाला हरदयाल और सी में है गुरदयाल सिंह और डी में है चंद्रशेखर आजाद। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाला हरदयाल ने। तो चलते हैं इस चैप्टर के आखिरी प्रश्न पे। और 43वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? 43वां प्रश्न है और इस चैप्टर के आखिरी प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? ऑप्शन ए में है वंदे मातरम, बी में है एक बार जिंदाबाद, सी में है जय हिंद और डी में है करो या मरो। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करो या मरो।